हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर रहे थे हम लोग हेलोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उसमें से हम लोग बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कंसीडर किए थे। एक इसमें बचा हुआ था बेंजाइन इंटरमीडिएट के द्वारा जो सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोबेंजीन में, उसको डिस्कस करना है। इसमें से एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, और वह रिएक्शन क्या है कि यदि हेलोबेंजीन सपोज क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाए सोडामाइड से, NaNH2 लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट होता है 196 केल्विन, तो बनता है अमीनोबेंजीन। ऐसा यहाँ NH2 हो जाएगा प्लस NaCl। क्लोरोबेंजीन से अमीनोबेंजीन, या इसी को हम लोग एनिलीन बोल सकते हैं, एनिलीन। ऐसा तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है वह बेंजाइन बनता है। इसके पहले जो रिएक्शंस हम लोगों ने कंसीडर किया था उसमें इंटरमीडिएट कार्बोनाइन टाइप का बन रहा था, SN2 रिएक्शन फॉलो हो रहा था। इसमें एक नया टाइप का इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन। इस बेंजाइन को हमने डिस्कस किया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहां से इसका डिटेल आप लोग जान सकते हो कि बेंजाइन मैकेनिज्म होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह। अभी इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात यदि हम लोग करें कि इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बेंजाइन इंटरमीडिएट का, तो देखो क्लोरोबेंजीन, यहां क्लोरीन लगा दो ऐसा, और बेंजीन का प्रत्येक कार्बन में रहता है एक हाइड्रोजन, इस तरह से। अब जो यहाँ सोडामाइड हम लोगों ने लेकर के रखा है, इस सोडामाइड में जो अमाइड वाला पोर्शन है ना, ये अमाइड जो है काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब क्या हुआ कि H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। कैसे एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो यहाँ, तो H+ हो जाएगा। ये जो सोडामाइड है माइनस वाला, ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो देखो कैसा हो जाएगा। यहाँ ऐसा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, H और NH2 मिल करके NH3 हुआ, प्लस Na+ और Cl मिल करके NaCl बन गया, इस तरह से। अब यहाँ जो इंटरमीडिएट बना है इसी को हम लोग बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलेंगे। और बताया कि बेंजाइन जो होता है बेंजीन के जैसा ही एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अच्छा, अब इस बेंजाइन में आगे रिएक्शन कैसे होता है उसको जरा देखो। दो पॉसिबिलिटी है बेंजाइन को आगे बढ़ने के लिए, और वह दो पॉसिबिलिटी क्या है जरा उसको देखो। ऐसा बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब इसमें से पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग यहां शिफ्ट कर दें इस तरह से, तो ऐसा करने के बाद कुछ इस टाइप का स्पीशीज बनेगा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज। या फिर दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, दूसरा केस इसमें है कि आप इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दो ऐसा। तो ऐसा करने से जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाना है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से दो पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में। अब जो यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा, तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट आप NH2- को भी ले सकते हो या फिर NH3 को भी ले सकते हो। सपोज यदि NH3 का इस्तेमाल हम लोग करें ऐसा, तो NH3 का इस्तेमाल करोगे जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर से NH3 अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज वाले के पास। यहां यदि NH3 लेते हो तो ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे ऐसा। और ऐसा करने के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है देखो क्या बनेगा। यहां का नेगेटिव चार्ज तो वैसे ही रह जाना है, यहां जाकर के जुड़ गया NH3। अब यहां नाइट्रोजन पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना वैलेंसी से, तो इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को शिफ्ट करो N के पास, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है हाइड्रोजन से, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अभी जब H पे प्लस आ जाएगा तो देखो माइनस वाला जो इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ऐसा करने से जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा ऐसा। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे जुड़ गया NH2, एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ।
इस रिएक्शन में यदि हम लोग देखें तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होना है, यहां डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इस केस में NH3 देखो यहां जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ई 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहां, तो फिर से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा तो ये -H2, तो यहां से कुछ ऐसा बनने वाला है, यहां NH2 जुड़ जाएगा और यहां हाइड्रोजन, दोनों केस में प्रोडक्ट एनिलीन हो रहा है, लेकिन अंतर क्या इसमें हुआ सो देखो। स्टार्टिंग में जो हमने क्लोरोबेंजीन कंसीडर किया था तो इसमें क्या था, इस तरह का क्लोरीन को यहां हम लोग जोड़े थे, ई था ओरिजिनल पोजीशन, ऐसा यहां मार्क कर देते हैं, ई ओरिजिनल पोजीशन है, इस तरह से ओरिजिनल पोजीशन यहां। तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट बना ना, इस प्रोडक्ट में क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है वो उस पोजीशन पे नहीं जुड़ रहा है जहां से ग्रुप हटा है, क्योंकि क्लोरीन यहां जुड़ा हुआ था इस पोजीशन पे, ऊपर भी यहां पे, जिसको हम लोग मार्क किए हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को यहीं आकर के जुड़ना चाहिए था जहां से ग्रुप हटा है, जैसा कि इस रिएक्शन में हुआ। देखो यहां से क्लोरीन हटा था ऊपर में, तो NH2 भी आकर के यहीं जुड़ा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बना इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हटा था क्लोरीन यहां से, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल आया है NH2 इस जगह पे जुड़ा है। तो जिस जगह से ग्रुप हटे वहीं जाकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़े, इसको बोला जाता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इप्सो पोजीशन कहने का मतलब कि जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप हटा है उसी पोजीशन पे जाकर के न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, और यदि उल्टा हो कि जिस पोजीशन से लिविंग ग्रुप हटा है वहां न्यूक्लियोफाइल ना जुड़ करके एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन, CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन या सीने सब्स्टिट्यूशन भी लोग पढ़ते हैं ऐसे, इस तरह से। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक नया टर्म हम देखते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन के बारे में, कि यदि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वहीं जाकर के जुड़ रहा हो जहां से लिविंग ग्रुप हटा हो तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, और यदि न्यूक्लियोफाइल एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े, मतलब जहां से ग्रुप हटा वहां ना जुड़ करके बगल वाले पोजीशन पे, तो वह कहलाता है साइन सब्स्टिट्यूशन। तो इस बेंजाइन इंटरमीडिएट में जो है हमेशा दो प्रोडक्ट बनेगा, एक इप्सो सब्स्टिट्यूशन का बनेगा, एक साइन सब्स्टिट्यूशन का बनेगा। दोनों प्रोडक्ट बनना है, दोनों में से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा या बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो आप लोग हायर क्लासेस में जानोगे। यहाँ बस हम लोग को केवल इंट्रोड्यूस करना था इस साइन सब्स्टिट्यूशन को, क्या क्रिया होता क्या है। तो साइन सब्स्टिट्यूशन हमेशा तब होगा जब बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तब। तो इस तरह से हम लोग जो है जितने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो सकते थे हेलोबेंजीन का, सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोगों ने कंसीडर किया। अब जो है हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले ही देखे, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम लोग रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स में जैसा रिएक्शन हेलो अल्केन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, मैग्नीशियम के साथ, लिथियम के साथ, वैसे ही कुछ रिएक्शन यहां भी होने वाला है। तो रिएक्शन विद मेटल्स में जो है क्या क्या हम लोग कंसीडर करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। इसमें क्या है कि जब हेलोबेंजीन के 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लो, को सोडियम मेटल के साथ हीट करोगे, ड्राई ईथर मीडियम में, तो ऐसा NaCl बाहर होकर के ये दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, +2 NaCl। इसको हम लोग डाई फिनाइल बोलेंगे या फिर बाई फिनाइल भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। तो जब 2 मोल हेलोबेंजीन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे ड्राई ईथर मीडियम में, तो डाई फिनाइल या बाई फिनाइल बनता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, मैक्सिमम लोग इसको फिटिंग बना देते हैं, जी के पहले एन लगा देते हैं, नहीं फिटिग नाम है, फिटिग रिएक्शन।
हेलोअल्केन में जब रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो वहां हेलोअल्केन का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा करके हाइयर अल्केन बनाते थे, उसको ऊर्ज रिएक्शन हम लोग बोलते थे। और वहां अल्केन की जगह एरोमेटिक रिंग आ गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। हाँ, अब यदि मान लो कि एक ले लेते हो हेलोबेंजीन और दूसरा ले लेते हो हेलोअल्केन, मान लो यहां हम CH3 ले लेते, ऑब्वियसली यहां CH3 जुड़ने वाला है इस पर, ऐसा टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। तो अभी क्या बताया मैंने कि यदि 2 मोल हेलोअल्केन का लेकर के रिएक्शन करवाते हैं तो ऊर्ज रिएक्शन, 2 मोल हेलोएरिन का लेकर के रिएक्शन करवाते हैं फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ 1 मोल हेलोअल्केन का पोर्शन है, 1 मोल हेलोएरिन का पोर्शन है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन को बोलेंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। मतलब ये ऊर्ज रिएक्शन का पार्ट हुआ या फिटिक रिएक्शन का, दोनों है, तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो 2 मोल हेलोअल्केन्स का रिएक्शन सोडियम मेटल से हो ऊर्ज रिएक्शन, 2 मोल्स हेलोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम मेटल से हो फिटिक रिएक्शन, और जब 1 मोल हेलोअल्केन और 1 मोल हेलोएरिन आपस में रिएक्शन करे सोडियम मेटल के साथ तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम के बाद रिएक्शन विद कॉपर। तो कॉपर पाउडर के साथ जनरली रिएक्शन होता है, क्योंकि कॉपर जो है उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है जितना सोडियम वगैरह रिएक्टिव होता है, लिथियम या मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है। कॉपर का रिएक्टिविटी में सारे मेटल्स की तुलना में काफी कम होता है। कॉपर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसमें रिएक्शन जनरली आयोडोबेंजीन का किया जाता है। तो 2 मोल आयोडोबेंजीन को जो है हीट किया जाता है कॉपर पाउडर से, ऐसा सील्ड ट्यूब में। सील्ड मतलब बंद ट्यूब, मतलब कोई ट्यूब ले लेना है, उसमें आयोडोबेंजीन और कॉपर पाउडर को मिला करके जो हीट करना है, दोनों तरफ से ट्यूब बंद रहेगा। तो ऐसा ट्यूबरस आयोडाइड बाहर होना है और ये दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएगा, ऐसा 2CuI, वही डाइफिनाइल बन गया। तो जब 2 मोल आयोडोबेंजीन को कॉपर पाउडर से हीट करें सील्ड ट्यूब में और डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो, इस रिएक्शन को बोला जाता है उल्मान बाइएराइल सिंथेसिस। उल्मान नाम है, बाइएराइल मतलब दो एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ जा रहा है ना रिएक्शन के दरमियान, इसलिए बाइएराइल सिंथेसिस। क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन जनरली ऐसे कॉपर पाउडर के साथ नहीं किया जाता है, रिएक्टिविटी कम होता है क्लोरो ब्रोमोबेंजीन का आयोडोबेंजीन की तुलना में। रीजन की क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज आयोडीन की तुलना में छोटा है, तो छोटा साइज होने के चलते बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी कम होता है। लेकिन यदि आप यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लेते हो सपोज, तो रिएक्शन बहुत स्लो होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। लेकिन यदि एरोमेटिक रिंग का ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्टिविटी एप्रिसिएबल हो जाता है, रिएक्शन होगा यहां से भी, ऐसा NO2 और यहां से भी NO2। नाम इसका लिखना चाहे हम लोग तो ये 1 2 1 2 इसको ऐसे कर दो, तो 2 2 डैश डाइनाइट्रो डाइफिनाइल, ऐसा इसका नाम लिखा जा सकता है। तो यह होगा रिएक्शन विद कॉपर। इसमें उल्मान रिएक्शन हम लोग देखे कि आयोडोबेंजीन का रिएक्शन डायरेक्ट कॉपर से होता है, लेकिन ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन का नहीं। इस केस में जो ऑर्थो पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेना होगा तब जाकर के रिएक्शन होगा। उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म इस सब रिएक्शन का। जैसा वो रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने बताया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वैसे ही सिमिलर मैकेनिज्म होने वाला है सबका भी। तीसरा रिएक्शन विद मैग्नीशियम। या तो हेलोअल्केन में जो है क्या बताए थे कि हेलोअल्केन का रिएक्शन जब मैग्नीशियम मेटल से होता है तो फॉर्मेशन होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। यहां भी कुछ वैसा ही रिएक्शन होगा कि आप क्लोरोबेंजीन ले लो या ब्रोमोबेंजीन ले लो, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर मीडियम में, तो सिंपल सा मैग्नीशियम जाकर के इंसर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में, ऐसा। और ये MgBr
दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें यहाँ Mg पे डेल प्लस, कार्बन पे डेल माइनस, देखो इस कार्बन पे ऐसा। एरोमेटिक रिंग का कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, इसके चलते यह काम कर सकता है आइदर न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस का, ऐसा। इसी को हम लोग जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। आगे का चैप्टर्स में हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस कंसीडर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो चाहे हेलोअल्केन हो या हेलोएरिन हो, यदि मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करवाओगे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट बनने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बस वहां अल्काइल ग्रुप होता था हेलोअल्केन में, और हेलोइन के में क्या हो जाएगा कि यहाँ अल्काइल की जगह फिनाइल रिंग आ जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो काम कर सकता है आइदर न्यूक्लियोफाइल और बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, ऐसा। उसके बाद फोर्थ नंबर में हम लोग देखें रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम, ऐसा। ये ड्राई ईथर का जो है ना मतलब बताए थे, ड्राई ईथर मतलब एनहाइड्रस ईथर, ईथर जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं हो, क्यों नहीं हो डिस्कशन किया मैंने ऑलरेडी पहले। लिथियम के साथ रिएक्शन में क्या होता है, तो जैसा रिएक्शन हेलोअल्केन में था वही रिएक्शन यहाँ हेलोएरिन में भी। 2 मोल लिथियम ड्राई ईथर मीडियम, तो देखो यहां आकर के लिथियम जुड़ जाएगा प्लस LiBr बाहर, दिस इज फिनाइल लिथियम। एंड फिनाइल लिथियम इज आल्सो अ न्यूक्लियोफाइल और बेस जस्ट लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि यहां भी कार्बन और लिथियम दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और इस नेगेटिव चार्ज के चलते यह भी काम कर सकता है आइदर बेस या फिर किसका, न्यूक्लियोफाइल, ऐसा। तो दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फिनाइल लिथियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होते हैं, बहुत इसका यूज हम लोग देखेंगे अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे उस जगह पे। इस तरह से रिएक्शन विद मेटल्स में यही 4 रिएक्शन थे। रिएक्शन विद सोडियम जिसमें हम लोग फिटिक और उर्ज फिटिक रिएक्शन देखे, रिएक्शन विद कॉपर जिसमें उल्मान रिएक्शन हम लोग देखे, फिर रिएक्शन विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा था, रिएक्शन विद लिथियम जिसमें फिनाइल लिथियम का फॉर्मेशन हो रहा था। अब एक लास्ट जो हेलोबेंजीन में है उसका रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ हेलोबेंजीन। तो हेलोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है ना, क्लोरोबेंजीन ले लो यहां, रैनी निकेल के साथ, रैनी निकेल, ऐसा। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ बेंजीन के कार्बन में, जहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन यहां से हट जाएगा और एक हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन का रिडक्शन होता है बेंजीन, एक बचा हुआ हाइड्रोजन और एक Cl बन जाएगा HCl। देखो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस तरह से, हाइड्रोजन को जनरली हम दिखाते नहीं है। प्रोसेस को रिडक्शन क्यों बोलेंगे, तो इन दोनों को जरा मिला करके देखो, इसमें क्लोरीन है यहाँ नहीं है, तो रिमूवल ऑफ क्लोरीन, रिमूवल ऑफ क्लोरीन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा बात यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल, दोनों प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अभी रैनी निकेल क्या होता है, रैनी नाम है साइंटिस्ट का, रैनी निकेल, इसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय, इसको बॉयल किया जाता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन के साथ, बॉयल। तो जब निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ बॉयल किया जाता है, तब जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रैनी निकेल, जो कि हाईली एक्टिव कैटलिस्ट होता है इन कंपैरिजन टू प्योर निकेल। प्योर निकेल मेटल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, लेकिन रैनी निकेल जो है उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। रैनी निकेल बनता कैसे है, तो निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय जो रहता है उसको बॉयल किया जाता है एक्वस एल्यूमिनियम सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन से जो है इसका रिडक्शन करने से क्या बन जाएगा, बेंजीन।
यहाँ एलॉय में वाई आ जाएगा एलॉय। तो निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को जब बॉयल करेंगे एक्वस NaOH सॉल्यूशन के साथ तो बनता है रैनी निकेल। देखो इससे कन्वर्सन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कन्वर्सन इंपॉर्टेंट कैसे शो? मान लो कोई कन्वर्सन इस तरह का आ जाए, क्लोरोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, ऐसा कोई कन्वर्सन है, कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग को बदलना है ब्रोमोबेंजीन, यहां Br लगा दो, ऐसा। क्लोरीन हटा करके ब्रोमीन लाना है, तो सबसे पहले क्लोरीन हटाना है। तो क्लोरीन हटाने के लिए अभी मैंने बताया इसका रिडक्शन करो ना, निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय और एक्वस NaOH, दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है इसी का रिएक्शन से आता है। इसी के जगह हम लोग रैनी निकेल लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखोगे तो ऐसा। तो यह क्लोरीन हट जाएगा और यहां बनेगा बेंजीन, इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब इस बेंजीन को बदलना है ब्रोमोबेंजीन में, सिंपल सा हैलोजिनेशन करवा दो, Br2 एनहाइड्रस FeBr3, तो ब्रोमीन बेंजीन में जुड़ करके ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरह से हेलोएरीन भी जो है समाप्त हो गया है, हेलो अल्केन समाप्त, हेलोएरीन समाप्त। अब इस चैप्टर में बचा हुआ है पॉली हेलोजन कंपाउंड, जैसे कि क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, आइडोफॉर्म पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ेंगे, फ्रियोन्स पढ़ेंगे और DDT। सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मतलब 4-5 क्लासेस और इस चैप्टर में लगेगा। उसके बाद लास्ट में इसका NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी मैं कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जो है हेलो अल्केन और हेलोएरीन को अच्छे से कंप्लीट करो, ताकि लास्ट में कन्वर्सन वगैरह डिस्कस करें तो वहां कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।